एक श्रृंगेरी मुनि थी। बचपन से कभी स्त्रियों को देखा भी नहीं उन्होंने, समाज से दूर रहे। कोई भी व्यक्ति किस तरीके से दिखता होगा उन्होंने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं किया। घना जंगल के बीच में मध्य में जाकर ध्यानिष्ठ होकर ध्यान करते रहते थे। गांव कैसा, समाज कैसा मालूम नहीं, जंगल में जो वृक्ष पेड़ पौधे में जो होते थे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फिर लास्ट में तो ऐसा हो गया कि उन्होंने भोजन पानी करना भी बंद कर दिया। ध्यान ऐसा लगा कि आसपास के चूहे आदि बिल बनाने लगे, उनके शरीर के ऊपर मिट्टी ला के मिट्टी इकट्ठा करने लग गया। धीरे धीरे मिट्टी का ढेर होने लगा, मिट्टी यहां तक आ गया। फिर दूसरे पंखी आदि घोंसला बनाने लगा। सबको लगता था कि ये कोई पहाड़ का छोटा सा टापू है, टीला है। दूसरे छोटे छोटे जीव भी वहां पे चक्कर लगाते थे, घूमते रहते थे। श्रृंगेरी मुनि मस्त ध्यानिष्ठ थे, उनको बाहर की दुनिया से कुछ खबर नहीं, पता नहीं। सिर्फ नाक, ये मुंह का भाग, ये आंखें का भाग, ये चेहरे का थोड़ा सा सिर्फ ये दिखा था। आंख बंद ही थे, महीनों हो गए थे आंख बंद कर रखे थे। और जहां श्रृंगेरी मुनि तपस्या करते थे उनके पास में ही अंग देश, अंग नाम का एक देश था। वहां अकाल पड़ी थी, भूखमरी था, बरसात नहीं हो रहा था। कुछ ज्योतिषों ने, कुछ हाथ देखने वालों ने और कुछ भविष्यवाणी करने वालों ने, कुछ शुभ चिंतकों ने कहा कि यहां पास के जंगल में एक श्रृंगेरी मुनि तपस्या करते हैं। जो उनका चरण आपके राज्य में पड़ जाए तो यहां से अकाल रूपी कष्ट खत्म हो जाएगा और बरसात भी होगा, फिर से अन्न का उत्पादन होगा, राज्य में खुशहाली आ जाएगी। राजा ने सोचा उनको कैसे लाया जाए। बोले कोशिश किया जाए। राजा ने कोशिश किया, राजा स्वयं गया, आवाज लगाया। वो ध्यान में बैठे थे, किसी की आवाज को नहीं सुने। राजा एक बार, दो बार, चार बार गए, वापस आ गया। फिर ढोल नगारे बजाए गए, डर भी लगता था, तपस्वी है, कोई श्राप ना दे दे। सब वापस आ गए। 10-15 दिन मेहनत किया, कोई परिणाम ना निकला। राजसभा में विचार करने लगे कि श्रृंगेरी मुनि को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि वो तो तपस्या में बैठे। उसी राज्य में, अंग देश में, एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या रहती थी। वेश्या को पता चला राज्य में बहुत बड़ा संकट है। वेश्या आकर कहती है राजा से, राजन आप एक मौका मुझे दे दो, हम श्रृंगेरी मुनि को लेकर आएंगे अपने राज्य में। तो राजा कहता है तुम कैसे लेकर आओगे, यहां तो बड़े बड़े दिग्गज परेशान हैं। बोले एक मौका तो दे दो, हमें कुछ ना करना पड़ेगा, श्रृंगेरी मुनि खींचे 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 से यहां तक आ जाएंगे। तो बोले ठीक है, मौका देता हूं, राज की कुशलता और खुशहाली के लिए तुम जो कुछ कर सको करो, और हमारी तरफ से जो मदद चाहिए वो ले लेना। वेश्या कहती कोई मदद की जरूरत नहीं, हम अभी जा रहे। वेश्या आती है जंगल में, श्रृंगेरी मुनि जहां तपस्या करते थे, चारों तरफ देखती है, और देखने के बाद शहद का एक बूंद जहां पे श्रृंगेरी मुनि का मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, उनके होठों के सामने एक बूंद शहद का टपका देती है। फिर दूसरे दिन आती है, फिर एक बूंद टपकाती है। पहला दिन श्रृंगेरी मुनि शहद के बूंद को टपका हुआ, शांत होकर बैठे, कुछ नहीं। दूसरे दिन भी शहद का एक बूंद टपका तो धीरे से उसकी सुगंध धीरे धीरे नाक में आने लगा, धीरे धीरे। 2-4 घंटे के बाद वेश्या फिर एक बूंद टपका देती। अब नाक में स्मेल आने लगा। अब अंदर उसका सुगंधित स्मेल को देखकर, उस सुगंध को देखकर श्रृंगेरी मुनि विचार करने लगे कि ये बहुत सुंदर स्मेल आ रहा है, ये है क्या। तो उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा, लग रहा है ये आसपास ही होगा कहीं। फिर सोचे हम तो ध्यान में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, हमें उस तरफ ख्याल नहीं करना। फिर 4 घंटे के बाद फिर एक बूंद टपका देती और चली जाती। तीसरे दिन फिर आती है वेश्या और फिर एक बूंद टपका देती। इस बार श्रृंगेरी मुनि से रहा नहीं गया, सोचे कि थोड़ा देखे तो सही, बहुत बड़ा सुगंधित है, क्या है। तो बोले तपस्या से उठने की कोई जरूरत नहीं,
मुझे लग रहा है ये सुगंध कहीं आसपास के बिल्कुल नजदीक आ रहा है। जिभा निकाल के फेर कर देखो कहीं नाक के आसपास तो नहीं है। तो श्रृंगेरी मुनि ने जिभा को बाहर निकाला और फेरा, तो जैसे जिभा को बाहर निकाला और फेरा तो जिभा उस पे टच कर गया, शहद के बूंद पर जिभा टच कर गया। जिभा जैसे शहद के बूंद पे टच कर गया तो एक मिठास सा और एक अद्भुत स्वाद श्रृंगेरी मुनि के अंदर गया और बोले आह बहुत स्वादिष्ट है ये तो, और शांत होके बैठे रहे। 3-4 घंटे के बाद फिर वेश्या आती, फिर एक बूंद टपका देती। अब श्रृंगेरी मुनि प्रत्येक 2 घंटे के बाद जैसे स्मेल आता जिभा को फेरते और वो शहद में जिभा उनका टच करता, स्वाद लेते और ध्यान में बैठ जाते। इस प्रकार 2-3 दिन चलता रहा। अब वो 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद टपकाने लग गए। श्रृंगेरी मुनि सबको चट कर जाते। अब श्रृंगेरी मुनि को भी बहुत मजा आने लगा। 5वें दिन आई, थोड़ा इतना सा रखकर चली गई वहां पर। श्रृंगेरी मुनि ने जिभा को निकाला और पूरा खा गए और ध्यान में बैठ गए। 7वें दिन वेश्या आती है और वहां एक बूंद भी नहीं टपकाती। श्रृंगेरी मुनि देखते हैं सुगंध नहीं आ रहा है, 2 घंटे हो गए, क्या बात है, सब दिन सुगंध तो आ जाता था। फिर जिभा को फेरते हैं तो जिभा के आजू बाजू कुछ है ही नहीं, टपका हुआ तो कुछ आता ही नहीं था। श्रृंगेरी मुनि ने सोचा आंख खोल के देखो क्या है। आंख खोलकर देखते हैं तो जैसे आंख खोलते हैं तो फिर वहां पर तो कुछ है ही नहीं। फिर जाके सामने, फिर जाके आंख बंद करते। जब आंख बंद करते तो फिर जाके 2 दिन के बाद फिर वेश्या आती है और थोड़ा सा वहां पे रख के चली जाती शहद। जब शहद रख के जाती फिर स्मेल आता है तो इस बार आंख भी खोलते हैं श्रृंगेरी मुनि, सुगंध भी लेते हैं और जिह्वा को फैल कर एक ही झटके में खा जाते हैं। फिर आसपास देखते हैं, अरे कोई नहीं, इस बार तो बड़ा 2-3 दिन के बाद आया है। फिर जाके ध्यान पे बैठ जाते, और जब ध्यान पे बैठे तो इस बार वेश्या कुछ रखती ही नहीं और सामने वेश्या खड़ी हो जाती है। जब दूसरे दिन स्मेल नहीं आया श्रृंगेरी मुनि का तो श्रृंगेरी मुनि ने आंख खोला और आंख खोला कि भाई स्मेल क्यों नहीं आ रहा है, अभी वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। आंख खोले तो सामने एक सुंदर स्त्री को खड़ी देखते। श्रृंगेरी मुनि कहते आप कौन हो? तो बोले हम वही शहद वाली हैं जिसको आप खा जाते थे। तो श्रृंगेरी मुनि बोलते क्या शहद लाई हो? तो बोले हाँ। तो थोड़ा सा दे दो। श्रृंगेरी मुनि को थोड़ा सा शहद दे दिया गया, थोड़ा शहद को खाए। शहद को खाने के बाद फिर दोनों में वार्तालाप होता है और वो कहते हैं और शहद खाना है तो आप आइए हमारे साथ, यहाँ तो हम थोड़े लेकर आते हैं, हमारा पास में ही है घर। और धीरे से लेकर उन्हें अंग देश जो था वहां लेकर चले जाते। तो शहद नहीं खाते थे, महीनों से तपस्या में बैठे थे, थोड़ा सा खाए, ठीक है खाए, गया स्वाद कोई बात, लेकिन अब लालसा जो जग गई, अब आदत जो हो गई, अब शहद में आसक्ति जो हो गई। जब शहद में आसक्ति हो गई तो श्रृंगेरी मुनि जैसा महान तपस्वी भी गिर जाते। जो कभी बचपन से स्त्रियों को देखा नहीं था, उस एक बूंद शहद के चक्कर में उन्होंने गांव बसा लिया, उन्होंने विवाह कर लिया, उन्होंने बच्चे पैदा कर लिया। और इतना ही नहीं किया, राजा दशरथ के यज्ञ में जाके कर्मकांडी ब्राह्मण भी बन गए, क्योंकि अब परिवार तो चलाना है।